लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे यहाँ पे है, अगेन क्रॉलिंग पोजीशन है। तो क्रॉलिंग पोजीशन आप समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल जो कोर एक्सरसाइजेस हैं उसके अंदर हेड नॉट क्रॉल, यानी क्रॉल करते हुए हेड को अप एंड डाउन करते हुए चलना। सिंपल क्रॉलिंग पोजीशन है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगाई है इसके अंदर, जैसे नॉर्मल क्रॉलिंग पोजीशन होती है। हेड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। बच्चा क्रॉल करते हुए चल रहा है, हेड अप एंड डाउन है। कोई कंफ्यूजन? अभी कंफ्यूजन आएगा जब आप परफॉर्म करेंगे, तब आपको समझ में आएगा हेड का जो मूवमेंट है वो अप कब जाना है, डाउन कब जाना है। तो आप समझिए जैसे ही बच्चे ने एक स्टेप लिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल राइट हैंड बच्चे का आगे गया, उसके संग बच्चे का लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग बच्चे ने मूवमेंट में लिया, तो उस समय आप एक पोजीशन को परफॉर्म कीजिए, या तो हेड अप या डाउन, राइट। फिर जैसे ही बच्चे ने अपने लेफ्ट हैंड को आगे लिया, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तब आप उसको डायरेक्शन को चेंज करिए करिए हेड की। अगर डाउन लिया था पहले देन अप, और पहले अप लिया था देन डाउन, और फिर इसी पैटर्न में आप मूव करते रहेंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो वन स्टेप इधर हेड गोज अप और हेड गोज डाउन, सेकंड स्टेप हेड गोज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दिस वे यू हैव टू गो, एंड इट हैज टू बी वेरी स्लो, अगेन इन द काउंट ऑफ 5. So whenever child is shifting posture, child has to take 5 seconds for that. It should not be fast. तो चलते हैं हेड पेंडुलम ऑन ऑल फोर्स। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, यानी बच्चा आराम से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकता है। अगर बच्चा पहले की एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा तो ट्राई कीजिए आप इस वाली एक्सरसाइज से बच्चा स्टार्ट कर पाए, क्योंकि मुझे लगता है कंपैरेटिवली और एक्सरसाइज के थोड़ा सा ये इजी है हमारे लिए। क्रॉलिंग पोजीशन है, बहुत सिंपल है। क्रॉलिंग पोजीशन को हमें स्ट्रेंथन करना है, तो क्रॉलिंग पोजीशन में ध्यान रखिए, क्रॉलिंग में एल्बो बेंड नहीं हो, नीज का पोजीशन बिल्कुल ठीक हो, 90 डिग्री एंगल पे होनी चाहिए अप्रोक्सीमेट। हिप्स और नीज, शोल्डर देन एल्बो, ये आपके 90 डिग्री के एंगल में विदाउट बेंडिंग। सिर्फ हेड अप करना है, हेड डाउन, दैट्स इट। बाकी बॉडी पोस्चर को हमें सेम पोजीशन में होल्ड रखना है और कहीं भी मूवमेंट नहीं है। अनेबल टू कीप बॉडी स्टेबल व्हेन हेड मूविंग अप एंड डाउन, और दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल द एक्सरसाइजेस। बॉडी में स्टेबिलिटी नहीं दिखेगी हमें, तो वो हमारा साइन है कि अभी हमारे बच्चे पे काम करने की जरूरत है। तो उसके लिए हमें परेशान नहीं होना, धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि बहुत बार हमें क्या होता है कि एक्सरसाइज हमने परफॉर्म कराई तो बच्चा उसको इमीडिएट सही परफॉर्म करे, पर ऐसा नहीं होता। इसीलिए तो हम एक्सरसाइज परफॉर्म कराने की इंटीग्रेशन हो जाए, तो बहुत स्लो स्लो स्टेबिलिटी आएगी। यू हैव टू गो स्लो, स्टेप बाय स्टेप। व्हेन हेड इज लुकिंग अप, चाइल्ड माइट एक्सटेंड अपर बॉडी and flex lower body to sit on the heel. When the head is dropped down, the child might flex the upper body and extend the lower body to bring the head close to the floor, right? So this can be the negative signs. We have to work on these signs, right? Now the Yes, next sir. one. This exercise is again very good exercise. मेरे ख्याल से चाइल्ड बच्चा इसको परफॉर्म कर सकता है और बच्चा विल एंजॉय दिस एक्सरसाइज अगर हम इसको अच्छे तरीके से कराते हैं। अब बहुत सिंपल है, इसमें कुछ पोस्चर में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने। वी हैव टू जस्ट टेक वन रॉकिंग मूवमेंट इन द क्रॉलिंग पोस्चर इटसेल्फ। तो देखिए पोस्चर बिल्कुल सेम है। अगेन थोड़ा सा बैक जाना है, आप देखिए कितना स्लाइड सा बैक जा रहे हैं, एंड देन कमिंग फॉरवर्ड। और हेड की डायरेक्शन जो है आप, यू हैव टू लुक स्ट्रेट, जो आपके सामने की वॉल होगी बच्चे की, राइट। ना तो आपके एल्बोज में कोई चेंजेस हैं, ना ही आपके पाम की प्लेसमेंट में कोई चेंजेस है, ना ही नीज की प्लेसमेंट में कोई चेंजेस है। बस हम सिर्फ रॉकिंग मूवमेंट ले रहे हैं। दिस इज रॉकिंग मूवमेंट। क्लियर है मेरे ख्याल से आपको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट इज जो अभी हमने देखा था उसी पोस्चर का एक दूसरा वेरिएशन। वैसे सारी एक्सरसाइजेस हमारे बच्चों के स्केड्यूल में जिनका भी हमसे सेंसरी इंटीग्रेशन का प्रोसेस चलता है वो ऑलरेडी हम लोग डालते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके जहां भी सेंसरी इंटीग्रेशन के प्रोसेस चल रहे होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक्सरसाइजेस ऑलरेडी आपके स्केड्यूल में वेरिएशन में होनी ही चाहिए, और अगर ये होंगी तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्स पे काम कर रही होंगी। कितना अच्छा पोस्चर है वाला। इसी में अगर आप कोबरा पोस्चर भी ऐड कर देते हैं तो बहुत इंपैक्टफुल हो जाता है। और ये योगा के अंदर भी पोस्चर आते हैं, बेसिकली कोबरा एंड माउंटेन पोज, जिसे पर्वत आसन हम बोल देते हैं। और उस इसमें हम वेरिएशन ले सकते हैं उसका, जो आगे हम देखेंगे कुछ और एक्सरसाइज के अंदर। हेड डाउन फ्लेक्शन पोजीशन में, देन हेड अप।
दिस इज कोबरा पोज, जो मैं आपसे कह रहा था ना, सेम पोस्चर में हमने कोबरा पोज को ऐड कर दिया। इसको दोबारा देख लीजिए एक बार। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, स्ट्रेचिंग के लिए, बड़ों के लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है, और बच्चों के लिए तो ये पूरा हेल्पफुल है ही एसटीएनआर में। देखिए, हेड पूरा एक्सटेंड हो गया। कोबरा पोज बेसिकली इसको बोलते हैं, और ये योगा में भी इसको यूज किया जाता है, तो योगा का भी पार्ट है बेसिकली। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, इसको दो तरीके से परफॉर्म करेंगे। टनल में ले सकते हैं या कुछ कपड़े से बना सकते हैं बड़ा सा टनल। एक यहाँ पे हमने छोटी बॉल से इसको परफॉर्म किया है, आप इसके लिए जिम बॉल का भी यूज कर सकते हैं। तो जिम बॉल से भी यूज करेंगे तो वेरिएशन आएगी, बड़ा अच्छा इंपैक्ट आता है। देखिए इसको, जितने भी लोग यहाँ पे इस समय अवेलेबल हैं, क्या सारे लोग हमारे ग्रुप में हैं? कोई ग्रुप में नहीं हो तो बताइएगा, मैं ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा। देखिए एक्सरसाइज को देखिएगा, और आप खुद भी ट्राई कीजिएगा एक्सरसाइज को जब आप परफॉर्म करेंगे। बच्चा जब फ्लैक्शन पोजीशन में जाएगा, क्रॉलिंग करते हुए, बेसिकली ये हिट कर रहा है बॉल को हेड से, तो उस समय बच्चे के हैंड बैंड होने के पूरे चांसेस हैं, जो इसके भी हो रहे हैं। तो रियल मूवमेंट को ही बेसिकली हम काइंड ऑफ परफॉर्म कर रहे हैं। काफी लोगों को लगा कि रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो आज हम लाइव नहीं आते, लेकिन ये नहीं, उनको नहीं पता आज की रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है। और रिकॉर्डिंग्स तो आपकी हेल्प के लिए थी ना, पेरेंट्स को लगा कि अब डायरेक्ट काम हो रहा है तो रिकॉर्डिंग लाइव में क्यों आना है, पर लाइव में ही आपको समझ में आएगा, रिकॉर्डिंग्स तो कभी मिली नहीं मिली। ये वाली एक्सरसाइज क्लियर है आपको? यस सर। Yes.